हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 10 ऐसे ऑटोकैड के कमांड जो इंटरव्यू के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ऑटोकैड अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी कंपनी के लिए यूज करते हो, तो ये टॉप 10 ऐसे कमांड्स है जो आपको डेली लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपने ये कमांड सीखे तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर के इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। और जो भी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस लोग हैं, इन 10 कमांड्स के बारे में जरूर जानें, क्योंकि इसके बगैर ऑटोकैड के बारे में कंप्लीट डिटेल आप रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो बिना देर करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे है वो है आपका लेयर। जी हाँ दोस्तों, लेयर के बारे में आप सबने बहुत पढ़ा होगा और लेयर के बारे में आप जो लोग वीडियो देख रहे होंगे लेयर के बारे में जानते भी होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इन 10 कमांड्स के बारे में बस बताने वाला हूँ। इनके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप क्लिक करके उनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन 10 टॉपिक के बारे में इतना बताऊंगा कि आपको किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेयर के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। लेयर होता है क्या है, कैसे वर्क करता है। बेसिकली कभी भी हमें मल्टीपल काइंड ऑफ ड्राइंग्स, मल्टीपल फंक्शनैलिटी वाली ड्राइंग हमें बनाने की जरूरत पड़ती है, तो हम लेयर कमांड्स का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। जैसे अगर कोई पावर प्लांट, सपोज थर्मल पावर प्लांट का लेआउट डिजाइन करना है, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पे बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। जस्ट लाइक आपके टरबाइन्स होते हैं, बॉयलर होता है, हीट एक्सचेंजर होता है, पंप होता है और कई सारे कनेक्शंस, हॉट वाटर कोल्ड वाटर के पाइपलाइंस गई होती हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस क्या होते हैं। तो इतना मेशी ड्राइंग हो जाता है कि डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उनको हर एक अलग अलग लेयर पे बनाते हैं। कैसे करते हैं, तो लेयर का एक कमांड है LA एंटर हमने टाइप किया, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप अलग अलग लेयर क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिनका, इस पे आप क्लिक करें। जैसे मुझे बनाना है बॉयलर, तो मैंने बॉयलर लिखा। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज से हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे इसका कलर क्या है, कलर मैंने दे दिया यहाँ पे रेड, बॉयलर का कलर हमने दे दिया ऑरेंज दे दिया। उसके बाद से उस बॉयलर के जो हम डिजाइन बनाएंगे तो उसका लाइन टाइप और लाइन वेट भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लाइन टाइप का ऑप्शन है, यहाँ से लाइन वेट टाइप लोड करो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो भी आपको चेंज करना है। लाइन वेट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, वो सब आपके कस्टमाइजेशन करने के ऊपर है, जो आप चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, हमें टरबाइन बनाना है, इसका लेयर हमने चेंज किया, इसे कलर दे दिया हमने ब्लू। इसके बाद से हमने न्यू लेयर दिया, इसका दे दिया हमने हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का मैंने दे दिया यहाँ पे कलर पिंक। देन हमने नेक्स्ट लेयर लिया पंप का कलर हमने दे दिया कुछ डिफरेंट और येलो। अब ये सब बनाने के बाद से अब हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के कनेक्शन से जाएंगे, तो मैंने हॉट वाटर HW दिया, हॉट वाटर का मैंने दे दिया रेड, कोल्ड वाटर का मैंने दे दिया या मीन्स वाटर MW, इसका हमने दे दिया ग्रीन। इस तरीके से हमने एक अलग अलग लेयर बनानी है। इसको मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ पे आपको सारे लेयर्स मिल जाते हैं। मुझे बनाना है बॉयलर, तो बॉयलर पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं बॉयलर डिजाइन कर लूंगा। अब इसके बाद से मुझे टरबाइन बनाना है, तो फिर यहाँ से मैं डिफरेंट लेयर चूज करूंगा टरबाइन, फिर यहाँ से मैं टरबाइन बनाऊंगा। अब आपको टरबाइन जैसे बनाना है, जिस लेयर के हिसाब से आपने चूज किया, यहाँ से आप अपना टरबाइन बनाएंगे इस तरीके से, जैसा भी आपको डिजाइन करना है। समझ लिया। अब इसके बाद से मुझे बनाना है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर लिया हमने, यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद से मुझे पंप क्रिएट करना है, पंप लिया हमने, यहाँ पे हमने पंप क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद से हम यहाँ पे हॉट वाटर कोल्ड वाटर देंगे। जैसे मुझे हॉट वाटर देना है सब, तो हॉट वाटर का लेयर लिया हमने, यहाँ से हॉट वाटर केवल बनाते हुए चलेंगे। यहाँ से कोल्ड वाटर कनेक्शन दिखाना है, तो यहाँ से हमने कोल्ड वाटर लिया, कोल्ड वाटर कनेक्शन दिखा दिया, मेंस वाटर जो भी आपने चूज किया। अब इसमें बेसिकली हमारा मतलब क्या था कि अब जैसे हमने यहाँ पे सारे कनेक्शन हमने बना दिए,
ड्राइंग मैंने आपको बस समझाने के लिए ऐसे बनाया है, आप जो एग्जैक्ट ड्राइंग होती है वो डिफरेंट ही होती है, तो उसके लिए हमें क्षमा करना। अभी बस आप फंक्शन समझो। तो जैसे मुझे यहाँ पे मुझे केवल तो ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, अगर हम प्रॉपर ड्राइंग बनाते हैं जैसे किसी प्लांट पे किसी बहुत बड़ी लेआउट की ड्राइंग बनाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसके पर्टिकुलर लेयर पे हम जाते हैं, बाकी सारे लेयर्स को ऑफ करके हम उस पर्टिकुलर लेयर को ऑन करके हम देख सकते हैं कि वहां पे कौन कौन सी सप्लाई गई है या वहां पे क्या कंपोनेंट प्लेस है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से हम बॉयलर को केवल सपोज मुझे केवल बॉयलर को देखना है तो बाकी सबको यहाँ से टर्न ऑफ कर दूंगा, यहाँ से बाकी सबको यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो इस तरीके से, तो केवल केवल बॉयलर हमारा प्लेस दिखेगा। बाकी और किसी को देखना है टरबाइन देखना है टरबाइन देख सकते हो, मेंस वाटर देखना है मेंस वाटर देख सकते हो, हॉट वाटर देखना है हॉट वाटर देख सकते हो। इस तरह से जिसको देखना है उसको देख सकते हो। अब देखो इसके अंदर और भी सारी चीजें हैं, जैसे इसके अंदर एडिटिंग करनी है तो डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉक का, अगर मैं इसको लॉक कर दूंगा तो ये यहाँ से कोई भी एडिटिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर उस ब्लॉक के अंदर चेंजेस करना है चेंजेस कर सकते हो, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है वो कर सकते हो दोस्तों इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे मैंने दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है वो है आपका ब्लॉक। देखिए दोस्तों ब्लॉक्स क्या होते हैं, जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो ड्राइंग्स के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो बार बार रीयूज होते हैं, जैसे नट बोल्ट फास्टनर्स हो गया या कोई सिंबल हो गया, कंपनी का कोई लोगो हो गया, तो जितनी बार आप बनाओगे उतनी बार उसका यूज होता है, तो हमें बार बार बनाना ना पड़े, एक बार बना के हम सेव करते हैं तो हम उस केस में ब्लॉक का यूज करते हैं। ऐसे में भी ब्लॉक दो टाइप के होते हैं, एक टेम्पररी ब्लॉक होता है जिसको नॉर्मल ब्लॉक के नाम से जानते हैं, एक होता है आपका डायनेमिक ब्लॉक जिसको हम राइट ब्लॉक के भी नाम से जाना जाता है। तो टेम्पररी ब्लॉक केवल उसी शीट के लिए काम करेगा, जबकि डायनेमिक ब्लॉक या राइट ब्लॉक आपका किसी भी शीट के लिए काम करेगा। ऐसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सिंबल बनाया, कोई सा सिंबल आप ले लो इस तरीके से। अब इसके बाद से क्या होगा कि इसको मैं ब्लॉक में सेव करना है तो B एंटर करूंगा सिंपल ब्लॉक के लिए, कोई भी नाम दे दूंगा ABC। इसके बाद से यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मुझे इसका बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है कि कहाँ से उसे पिक करके मूव करना है, कहाँ से ड्रैग करना है। तो या तो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन पे मैं टिक करूंगा तो स्क्रीन जब मैं ओके करूंगा तब सेलेक्ट करने के लिए आएगा, या फिर यहाँ पे क्लिक करके अभी इसका बेस पॉइंट डिफाइन कर सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो ऐसे। अब इसके बाद से आप इसको ओके करोगे तो ये ब्लॉक में सेव हो गया, इस पे क्लिक करोगे तो एक सिंगल कंपोनेंट बन जाएगा और ये ब्लॉक में सेव हो गया। दोबारा इसको यूज करना है, जब यूज करेंगे तो इसका स्केल बड़ा छोटा कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। इंसर्ट एक कमांड है, आई एंटर, जैसे आप इंसर्ट कमांड डालोगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, देखिए यहाँ से ABC ब्लॉक हमने लिया था, यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे रख देगा। अगर आपको स्केल बड़ा छोटा करना है तो यहाँ इसके एक ऑप्शन है, एक्स एक्सिस में कितना करना है 2 करना है, वाई एक्सिस में कितना करना है इसमें भी 2 करना है, और फिर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ से देखो 2 गुना इसका साइज आके दिखेगा। रोटेशन भी डाल सकते हैं, कितने एंगल पे रोटेट करना वो आपके ऊपर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे मैं दूसरी शीट यहाँ से लेता हूँ, अब मुझे यही ब्लॉक इस शीट पे लगाने तो देखो वो ब्लॉक हट गया, नहीं दिखेगा, वो केवल उसी शीट के लिए काम करेगा। अब मुझे कोई ऐसा ड्राइंग बनाना है जो हर एक शीट पे काम करे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डायनेमिक ब्लॉक। जैसे यहाँ पे मैं एक और सिंबल बनाता हूँ, यहाँ पे कोई भी डिफरेंट सिंबल। अब इसको मुझे डायनेमिक में सेव करना है तो W एंटर करूंगा और यहाँ से ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट पे टिक रहना चाहिए और बेसमेंट यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा। क्लिक ऑन बेसमेंट, तो सेंटर पे आप बेसमेंट मान लो, कहीं पे भी बेसमेंट मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करो और यहाँ से सेलेक्ट करो, आप इसे एंटर दबाओ और यहाँ से लोकेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ आपको सेव करना है। तो यहाँ से आप डेस्कटॉप पे मैंने सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप पे किस नाम से देना है तो X के नाम से दे दिया मैंने, एंटर किया। इसको यूनिट भी आप चेंज कर सकते हो, फिलहाल ओके किया हमने, देखो अब हमने सेव कर लिया इसको। अब इसके बाद से मुझे इस शीट पे तो लगा ही सकता हूँ, अब मैं दूसरी शीट खोला, अब यहाँ पे मुझे लगाना है तो यहाँ से मैं फिर से आई एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से ड्रैग किया, स्केल अभी 2 का है, 2 का रखना है 2 का रख दो, अदरवाइज जो है वही रहने दो। ऐसे ड्रॉप करो, देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब किसी भी शीट पे आप इसको इंसर्ट कर सकते हो दोस्तों। ये होता है आपका डायनेमिक ब्लॉक दोस्तों। अब इसके बाद से जो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे हुआ है आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। दोस्तों आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स होता है क्या है बेसिकली कि जो भी हम में कोई ड्राइंग ऐसी
3D में रिप्रेजेंटेशन करना है, लेकिन वो 2D शीट में ही बनानी है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D व्यू इन 2D ड्राइंग शीट, उसके लिए हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग यूज करते हैं। और इंटरव्यूअर अक्सर आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में आपसे सवाल करते हैं कि होता है क्या, किस क्या फंक्शन से यूज करते हैं, क्या कमांड होता है इसका, और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि ऑटोकैड में यही एक 3D रिप्रेजेंटेशन का तरीका है विदाउट 3D कमांड, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। इसके लिए मैंने कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे वर्क करता है फिलहाल इस वीडियो के अंदर। तो इसको मैं कैंसिल करता हूं दोस्तों। आइसोमेट्रिक को सबसे पहले में ऑन करना पड़ता है। तो एक कमांड है हमारे पास DS ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। यहाँ से स्नैप के ऑप्शन में जाएंगे और आइसोमेट्रिक स्नैप के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारा आइसोमेट्रिक का एक स्नैप कमांड ऑन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे आप और ऑर्थो ऑन करनी चाहिए, आपको ध्यान रखना। ऑर्थो ऑन करके हमने लाइन लिया यहाँ से, और यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से सीधे लाइन बनाया। देखो मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने का कोई मेथड नहीं होता, कोई एक क्या कह सकते हो आप, पर्टिकुलर अलग से कमांड नहीं होता। इसमें आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आपको आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक लाइन है 10 डिस्टेंस का, अब उसके बाद से इधर भी मैंने 10 डिस्टेंस का एक लाइन बनाया, ऊपर लिया 10 डिस्टेंस का, फिर इधर इसको क्लोज कर लिया। अब मैं देखो इसको ऐसा बनाऊं कि फटाफट ही 3D की तरह लगेगा। कैसे, देखो इसको लिया हमने, इसको कॉपी किया, यहाँ से पिक किया। अभी देखो इधर मूव करना है, तो इस एक्सेस चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं F5 कमांड, F5 की। जैसे मैंने F5 दबाया, इस एक्सेस चेंज हो जाएगा। लाइन लिया मैंने, यहाँ से लाइन से इसके एंड पॉइंट को क्लोज करूंगा मैं। यहाँ से इसको हमने क्लोज कर लिया, यहाँ से हमने इसको क्लोज कर लिया, और यहाँ से भी हमने इसको क्लोज कर लिया। जैसे हमने क्लोज कर लिया, अब देखो एक बॉक्स की तरह, 3D बॉक्स की तरह दिख रहा है। अब एक चीज और दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे एक सर्कुलर कट करके दिखाना है मुझे, तो उसके लिए एक कमांड होता है आइसो सर्कल। EL एंटर और I एंटर हम कमांड यूज करेंगे। आइसो सर्कल का कमांड याद रखना, EL एंटर I एंटर। अब देखो यहाँ पे सेंटर से टॉप से सर्कल बना हुआ आ रहा है, इस साइड से दिखाना है, तो इसका भी एक्सेस चेंज करेंगे F5 की प्रेस करके। तो ये बन गया। अब इसको मैं कॉपी करूंगा पीछे की तरफ। ये लिया हमने, इसको सेलेक्ट किया हमने, इसके एक्सेस है, यहाँ पे एक्सेस को कॉपी कर दिया, फिर इसको ट्रिम किया हमने। ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा। लाइन से इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको, और इसको हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से। तो अब लग रहा है ना हमारा कि एक 3D बॉडी है इस तरीके से। तो ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी इमेजिनेशन पे कि कैसा आप इमेजिन ड्रॉ करना चाहते हो। तो इस चीज का भी नॉलेज आप रखो, क्योंकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स का बहुत ज्यादा यूज है और इसके ऊपर इंटरव्यू के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है दोस्तों, ओवरऑल वर्क पर ओवरकिल एंड पर्च। देखो ये दोस्तों, ये ऐसे कमांड है, सॉरी ड्राइंग, इस ऐसे कमांड है जो आपकी ड्राइंग्स के अंदर अनयूज्ड स्केचेस, अनयूज्ड आइटम्स को डिलीट करते हैं। जैसे मान लो कि ये मैंने एक सर्कल बनाया, अब इस सर्कल के ऊपर मैंने गलती से एक आर्क बन गया, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आर्क बना हुआ है, ठीक है। अब आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ओवरराइट हो गया, ओवरराइट हो गया इसके ऊपर। तो और ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे मान लो इसको मैंने कॉपी कर दिया, एक है तो आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल मैंने कर दिया। अब आप कैसे करोगे उसको डिलीट? यहाँ पे डबल डबल है, देखो यहाँ पे एक है, फिर एक है। तो इस केस में हम यूज करते हैं ओवरकिल। ओवरकिल के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, या फिर ओवरकिल कमांड भी आप दे सकते हो। इसको सेलेक्ट करो, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और एंटर दबाओ और इसको ओके प्रेस कर दो। तो आपके जो भी एक्स्ट्रा कमांड्स होंगे, देखो यहाँ पे लिखा है 7 ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स हैज बीन डिलीटेड। तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। जो दूसरा है इसके अंदर पर्च बेसिकली क्या काम करता है दोस्तों, कि अनवांटेड स्केचेस के साथ साथ अनवांटेड लेयर, अनवांटेड ब्लॉक्स और अनवांटेड डायमेंशन स्टाइल्स को, सब चीज को डिलीट कर देता है जो उस ड्राइंग के अंदर यूज ना किया गया हो। सपोज करो अभी फिलहाल तो ये हमने बना रखा है, सपोज करो इसको इसके अंदर इसको अनलॉक करते हैं और बॉयलर को हटा देते हैं और इस टरबाइन को भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब ये दो लेयर हमने यूज नहीं किए हैं, बाकी सारे यूज किए हैं। तो अब यूज करेंगे PURGE कमांड, एंटर किया हमने, जैसे पर्च एंटर किया।
अब इसके अंदर ऑप्शन आएगा क्या क्या चीजें डिलीट करनी है अनयूज्ड, ब्लॉक्स अनयूज्ड ब्लॉक डिलीट करना है, डायमेंशन स्टाइल डिलीट करना है, लेयर्स डिलीट करना है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने सबको सेलेक्ट ऑल किया, पर्ज चेक आइटम तक हमने सेलेक्ट किया और पर्ज ऑल चेक आइटम तक हमने टिक किया और क्लोज किया, तो देखो डिलीट हो जाएगा। कैसे पता चला? जब आप लेयर में जाओगे तो जो लेयर हमने यूज नहीं किया था, टरबाइन और बॉयलर यूज नहीं किया था, तो वो दोनों लेयर डिलीट हो गए। ऐसे ही ब्लॉक अगर होता तो ब्लॉक वगैरह भी हमारा डिलीट हो जाता और अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हमारे डिलीट हो जाते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज है जब आप बहुत ज्यादा हेवी ड्राइंग आप डिजाइन करते हो, तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात होता है कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे यूज कर लेते हैं जिसका डेटा आपकी ड्राइंग्स के अंदर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपकी ड्राइंग का फाइल साइज बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है। एमबी में 100 एमबी 200 एमबी हो जाता है, जबकि उतना यूज ही नहीं था, 5-10 एमबी में आपकी ड्राइंग का काम हो जाता। तो उस केस में हम पर्ज ऑल पर्ज हम या फिर ओवरव्यू हम कमांड यूज करते हैं। जो वाली लिस्ट में नेक्स्ट है दोस्तों डायमेंशन सेटिंग्स। जी हाँ दोस्तों, वो तो डायमेंशंस के बारे में पता होगा कि जैसे मुझे इसका डायमेंशन लेंथ डिफाइन करना है तो इसे डिफाइन करते हैं, लेकिन इनका टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट का हाइट, कॉमा, ये डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन कैसे मॉडिफाई करते हैं, अपने हिसाब से कैसे चेंज कर देता है ताकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाए। तो उस केस में हम यूज करते हैं डायमेंशन स्टाइल। तो जिन लोगों को डायमेंशन के बारे में पता है, डायमेंशन स्टाइल का कमांड ही पता होगा डीएंटर। इसके अंदर मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको क्या करना है। पहले से आपने कोई स्टाइल बना रखा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे न्यू क्लिक करके आप बना सकते हो, या फिर एक्सिस्टिंग में चेंज करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करो। लाइंस के अंदर जाता है, डायमेंशन लाइंस की कलर चेंज करना है, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, लाइन टाइप, लाइन वेट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे स्पेसेस है वो सब चेंज कर सकते हो दोस्तों, वो आपके ऊपर है। अब इसके बाद से दोस्तों देखते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन, इनको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। इनकी कलर अगर चेंज करना है यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। एक्सटेंड बियॉन्ड इमेज, जो लाइन एक्स्ट्रा बाहर निकली रहती है ना, यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर वो होता है हमारा एक्सटेंड बियॉन्ड इमेज, यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो आप। ऐसे मैंने दे दिया यहाँ पर 5 का स्पेस। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन क्या है, मतलब ये डायमेंशन और ऑब्जेक्ट के बीच का गैप है, वो दे सकते हो मैंने 2, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद से यहाँ पे आते हैं सिंबल्स एंड एरोस के अंदर। एरो का साइज क्या होना चाहिए, मैंने दे दिया 8। ये सेंटर मार्क वगैरह है वो क्या होना चाहिए, वो आप सब आप मॉडिफाई कर सकते हो। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट के क्या होना चाहिए वो आप दे दो यहाँ से। टेक्स्ट के कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। यूनिट्स के अंदर जाके आप क्या यूनिट देना चाहते हो, ये सेपरेटर मतलब कि डेसिमल यहाँ पे लगाना है तो पीरियड्स पे आप क्लिक कर दो। टॉलरेंस सिस्टम में जाना है तो टॉलरेंस डिफाइन कर सकते हो, सिमेट्रिकल टॉलरेंस प्लस माइनस में क्या वैल्यू होना चाहिए, या फिर डेविएशन मतलब अपर वैल्यू लोअर वैल्यू अलग अलग दिखाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिमिट्स मतलब कि अपर वैल्यू में लोअर वैल्यू में अलग अलग वैल्यू ऐड करके और माइनस करके यहाँ पे दिखा देगा, तो वो अपने आप हिसाब से चेंज कर सकते हो। ओके, कि हमने मॉडिफाइड सेट करने पे टिक किया और क्लोज किया, तो देखो अपने आप ये चीजें चेंज हो जाएंगी आपके हिसाब से, देखो है ना। तो वो आपको सेट करना आना चाहिए। तो वाली लिस्ट में नेक्स्ट है दोस्तों हुआ आपका 6 नंबर पे ओएलई ऑब्जेक्ट। दोस्तों ओएलई ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। आपकी ड्राइंग के अंदर, ऑटोकैड के अंदर कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के डेटा को एम्बेड करना है, इसके ऊपर लगाना है, डायरेक्टली वहीं पे क्रिएट करके ऑटोकैड के अंदर क्रिएट करके लगाना है, तो ओएलई ऑब्जेक्ट क्लिक करते हैं। होता क्या है कि जैसे मैंने कमांड यूज किया इसका इंसर्ट ओबीजे, INSERT या फिर आप इंसर्ट कमांड के अंदर आप क्लिक करके भी आप देख सकते हो। अब इसके अंदर मुझे सपोज करो आपके सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे उन सब का यहाँ पे ऑप्शन देगा, MS पावरपॉइंट, फिर से आपके पेंट ब्रश, तो पेंट ब्रश में सेलेक्ट करता हूँ, वो देखिए हमने, और यहाँ से मैं यहीं पे कोई ड्राइंग क्रिएट करता हूँ, कुछ भी XYZ कुछ भी मैंने क्रिएट किया, ये लिया हमने, वो चला गया फिलहाल, पेन ब्रश लिया हमने और यहाँ पे हमने कुछ क्रिएट किया। जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा यहाँ पे आके लग जाएगा, देखो इस तरीके से आप कुछ भी इसके अंदर लगा सकते हो दोस्तों। सपोज मुझे कुछ बनी फाइल लगानी है तो क्रिएट फ्रॉम पे क्लिक करो, ब्राउज करो, वो फाइल भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, कुछ भी फाइल, कुछ भी जो आपको लगाना है वो लगा सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की फाइल को हमें कंपनी के अंदर जरूरत पड़ती है, कोई इमेज लगाना हो, कोई पीडीएफ फाइल लगानी हो, या कुछ भी एक्सेल शीट लगानी हो, तो हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड से, ओएलई ऑब्जेक्ट से हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। ये कमांड बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको आना चाहिए। तो हमारी लिस्ट में 7th नंबर पे दोस्तों जो हमारी लिस्ट में 7th नंबर पे दोस्तों वो है आपका डेटा लिंक।
डेटा लिंक क्या होता है दोस्तों कि एक्सेल शीट के अंदर, एक्सेल शीट को ऑटोकैड शीट के अंदर इंसर्ट कैसे करते हैं ताकि जो भी हमारा डेटा एक्सेल के अंदर है वो ऑटोकैड से लिंक हो जाए। अगर एक्सेल में चेंज करें तो ऑटोकैड के अंदर जो हमने शीट लगाया उसके अंदर भी चेंजेस होता है, दोनों के अंदर लिंक रहना चाहिए। तो दो तरीके डीएल कमांड से डाल सकते हो डेटा लिंक, या फिर आप टेबल कमांड में जाओ टेबल से, और यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो फ्रॉम डेटा लिंक। यहाँ से क्लिक करो और यहाँ से क्रिएट न्यू एक्सेल डेटा पे क्लिक करो, कोई भी नाम दे दो और फिर यहाँ पे एक ब्राउज करने के लिए आएगा। जो आपने एक्सेल शीट यहाँ पे क्रिएट किया है, मैंने यहाँ पे सेव करके वहां से ब्राउज किया, यहाँ से प्रीव्यू भी दिखा देगा जो आपने शीट बनाया। अभी मैं रैंडमली कुछ भी लिख के बना रहा हूँ इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो वो ये शीट यहाँ पे आके लग जाएगी इस तरीके से। तो ये होता है दोस्तों, हम कोई भी एक्सेल शीट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है तो सेल पे क्लिक करें और यहाँ पे सेल लॉकिंग को अनलॉक करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो मैं लिस्ट में 8 नंबर पे दोस्तों टूल पैलेट्स। जी दोस्तों, टूल पैलेट बहुत इंपॉर्टेंट एक कमांड है। अगर आपकी ड्राइंग्स में कुछ स्टैंडर्ड ड्राइंग्स इंसर्ट करना है तो हम टूल पैलेट्स कमांड यूज करते हैं, टी एंटर। कई बार हमें अपनी ड्राइंग्स के अंदर कुछ स्टैंडर्ड ड्राइंग्स हमें यूज करना पड़ता है, तो ऑटोकैड ये एक्सेस देता है कुछ इसके अंदर ब्रांच वाइज, एरिया वाइज कुछ प्री डिफाइंड ड्राइंग्स है, आप डायरेक्टली इसको इंसर्ट कर सकते हो। जैसे टूल पैलेट खोलोगे आप टीपी एंटर से, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, सिविल के हर एक ब्रांच अलग अलग स्टैंडर्ड सिंबल है। सिविल के अंदर इंपीरियल के, वोर इंपीरियल के, मैन होल के और डोर्स के, रोड क्रॉस सेक्शन के यहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं। मैकेनिकल के अंदर कुछ फास्टनर्स के, वॉल्व्स के, नट बोल्ट्स के यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे हम हेक्स नट हमने ड्रैग किया, यहाँ से ड्रॉप किया, जैसे आप ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आपका जैसे हमने ड्रॉप किया तो ये देखो आपका ये आके लग जाएगा यहाँ पे। अब इसके अंदर साइज भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करो, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इसके अंदर विजिबिलिटी लगा रखी है कि साइज वाइज इसको चेंज भी कर सकते हो। M3 साइज छोटा हो गया, M14 बड़ा हो गया, ऐसे आप साइज वाइज चेंज कर सकते हो। ऐसे ही आर्किटेक्चर के अंदर हम जाएंगे तो जैसे हमें टॉयलेट का इंटीरियर लगाना है, ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया तो टॉयलेट का इंटीरियर आ जाएगा। इसका साइज हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें साइज चाहिए और किस ओरिएंटेशन पे चाहिए। ऐसे ही हम व्हीकल का दिया, व्हीकल का हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ड्रैग किया यहाँ पे और ड्रॉप किया तो यहाँ पे एक बनी बनी गाड़ी आ जाएगी। इसका भी आप ओरिएंटेशन और अलग अलग टाइप का अगर कार दिया है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन देता है टूल पैलेट। इसके बाद से एक और हमारा जो सेकंड लास्ट कमांड है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। देखो दोस्तों, आपने जो ड्राइंग बना ली उसको हम कैसे दूसरी शीट में, दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है, वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, या दूसरे फॉर्मेट की शीट को ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो कैसा होता है, तो आपको ए वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट। इंपोर्ट पे आप क्लिक करें, पीडीएफ फाइल इंपोर्ट करनी तो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, अदर फॉर्मेट की फाइल लगानी तो अदर फॉर्मेट पे आप जाएं और यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ से पहले आप अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करें। जैसे सॉलिड बॉक्स की फाइल्स को भी एक्सेस देता है ये, एसटीपी फाइल एक यूनिवर्सल फाइल होती है, प्रोई या क्रियो की फाइल्स को भी देता है एक्सेस। कुछ अलग अलग फॉर्मेट है, माइक्रो स्टेशंस हैं, कैटिया की भी फाइल्स हैं और 3D स्टूडियो यानी 3ds मैक्स की भी फाइल्स हैं। आईजीएस फाइल को एक यूनिवर्सल 3D फाइल होती है, उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, इन्वर्टर की भी फाइल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लगाना है आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट चूज करना है, आपकी फाइल यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, आप उसको सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना है तो वहीं से एक उसके नीचे ऑप्शन बना हुआ है एक्सपोर्ट का, सेम यहाँ पे पीडीएफ या जो भी आपको फॉर्मेट यहाँ पे करना है या फिर अदर फॉर्मेट करना है तो अदर फॉर्मेट पे जाएं, सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करें, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कमांड भी होता है एक्सपोर्ट का EXP होता है और इंपोर्ट का IMP होता है, वहां से भी आप कर सकते हैं। जो हमारी लिस्ट में लास्ट कमांड है दोस्तों वो है आपका पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग। जी दोस्तों, अगर आपने ड्राइंग कितना भी अच्छा बना दिया लेकिन आपको कैसे प्रिंट आउट निकालना है, कैसे उसका लेआउट डिजाइन करना है, कैसे उसका सेटअप करना है ताकि ये प्रिंट आउट का प्रॉपर शीट पे A4 पे A3 पे जो भी जिस शीट पे आपको प्रिंट करना है उसको प्रॉपर दिखे, तो उसके लिए आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में तो लिंक मैंने दिया हुआ, वहां से चेकआउट कर सकते हैं या फिर अभी इस वीडियो में अभी आप सीख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, सपोज करो यही हमारी ड्राइंग है, इसको हम मुझे प्रिंट करना है।
सबसे पहले क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे हम। यहाँ से लेआउट में हम देखेंगे कि हमारी ड्राइंग कैसे आ रही है। बिल्कुल सही नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब करोगे आप कमांड पेज कमांड डालोगे PAG एंटर। इसके बाद से आप मॉडिफाइड पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ से अपनी डिजायर्ड शीट चूज करनी है, जिस शीट आपको प्रिंट आउट चाहिए। तो फिलहाल मुझे ISO, हम हमेशा इंडिया के अंदर ISO का ही शीट यूज करेंगे। ISO में A4 का लेना है। एक पोर्ट्रेट मोड है, एक लैंडस्केप मोड है, तो फिलहाल मैं लैंडस्केप मोड चूज करूंगा। अब इसके बाद से मैं इसको ओके करके इसको क्लोज कर दूंगा। हमारी शीट डिसाइडेड होगी। अब अगला जो स्टेप होगा वो होगा आपको लेआउट, इसका एक लेआउट डिफाइन करना पड़ेगा। जो मॉडल में ड्राइंग पड़ा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास होगा मॉडल व्यू एक कमांड, MV मॉडल व्यू, आप लिख लेना मॉडल व्यू कमांड। अब इसको क्या करना है, जितने एरिया में आपको ड्राइंग रिप्रेजेंट करना है, एक कॉर्नर से अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। तो वो ड्राइंग हमारी डिस्प्ले हो जाएगी प्रॉपर शीट पे। इसके अंदर डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो ओरिएंटेशन, फिर से दोबारा क्लिक करके बाहर क्लिक करोगे डबल तो बाहर निकल जाओगे। डबल क्लिक करके इसको चेंज किया, ये ऊपर गाड़ी, चलो गाड़ी का ही व्यू दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गाड़ी का ओरिएंटेशन आप चेंज देख लिया आपने, ड्राइंग का ओरिएंटेशन कैसा आ रहा है, साइज के अंदर पूरे फ्रेम में फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर डबल क्लिक, स्क्रीन से बाहर डबल क्लिक आपको करना पड़ेगा, तभी आप शीट से बाहर एग्जिट हो पाओगे, नहीं तो उसी लूप में आप फंस जाओगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद से हम प्रिंट का कमांड देंगे। आपको पता है प्रिंट का कमांड कंट्रोल P नॉर्मल जो होता है, कंटिन्यू सिंगल प्लॉट, मुझे एक ही शीट प्रिंट करना है तो सिंगल प्लॉट पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपने कोई पहले से सेटिंग कर रखी है पेज की तो प्रीवियस पे आएगा, नहीं किया तो आप छोड़ दो उसको। प्लॉट प्रिंटर या प्लॉटर, जो भी आपने प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्ट है वहां से चूज कर लो, या फिर अगर आपको डायरेक्ट PDF में सेव करना है तो यहाँ से भी वो एक्सेस है DWG टू PDF, इससे भी आप क्लिक कर सकते हो। अब इसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ से पेपर साइज तो आपको छेड़ना नहीं कि आपने ऑलरेडी सेव कर रखा है। अगर आपने सेव नहीं किया पेपर साइज तो यहाँ से दोबारा आप चेंज कर सकते हो। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे व्हाट टू प्लॉट, मतलब कि आपको पूरे शीट को प्लॉट करना है तो एक्सटेंडेड पे हम क्लिक करते हैं, एक्सटेंड पे हम क्लिक करते हैं। लेकिन आपको पर्टिकुलर एक एरिया को प्रिंट आउट चाहिए तो विंडो पे आप क्लिक करो और आप इस कॉलम से जितने एरिया में प्रिंट आउट चाहिए, मुझे इतने एरिया में चाहिए तो उतने एरिया को मैं सिलेक्ट करूंगा। मुझे पूरे को चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक मैं क्लिक करूंगा, पूरा फ्रेम हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि जो हमने सिलेक्ट किया वो शीट के सेंटर पे आए और पूरे पेपर पे फिट हो जाए। ये दोनों ऑप्शन हमने टिक कर दिया। एक बार अप्लाई टू लेआउट पे हम टिक करेंगे, जो भी हमने सेटिंग्स की है वो लेआउट पे अप्लाई हो जाए और प्रीव्यू पे हम टिक करेंगे और इसके बाद से एक बार देख लेंगे हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। फिर यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है प्रिंटर, इस पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारा प्रिंट के लिए ये चला जाएगा। अब डेस्कटॉप पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हम डेस्कटॉप पे इसको जो भी नाम है इस नाम से सेव कर देंगे PDF, हमारा PDF फाइल ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। देखो दोस्तों हमारा सेव हो गया। तो इस तरीके से हम दोस्तों कोई भी इंटरव्यू को इन टॉप 10 कमांड से हम क्रैक कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको पहले से नहीं पता थे ये कमांड्स तो इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फर्दर उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करूंगा दोस्तों। और अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और हमारे वीडियोस के साथ बने रहें। होप कि अब वीडियोस में लेट ना हो, आप हमें कंटेंट बताते रहें कि आपको इस कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं होता है जिसकी वजह से मैं वीडियोस क्रिएट जल्दी नहीं कर पाता हूँ। अपने प्रॉब्लम से रेस करिए, आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो भी डिजाइनिंग सीख रहे हैं या वर्क कर रहे हैं डिजाइनिंग के ऊपर, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें मेरे साथ, मैं फर्दर उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा आपके साथ। क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि जितने भी इंजीनियर्स और डिजाइन इंजीनियर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस दे सकूं। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग आपसे पैसे लेके सर्विसेज भी नहीं दे पाते हैं और आपके साथ स्कैम हो जाता रहता है। वो काम हमें नहीं करना है, हमें आपको राइट डायरेक्शन देना है और आपको एक एक्सपीरियंस डिजाइन इंजीनियर बनाना है ताकि आप अपने करियर में अच्छे से ग्रो कर सको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। जल्दी ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।